हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो आता है और रवि को वहाँ पर बचाने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ अंजलि बहुत ही परेशान होती है कि कैसे भी करके ये बच जाए, क्योंकि वो उसका एक एविडेंस होता है जिसे सब कुछ पता होता है। यहाँ पर देखते कि डॉक्टर कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं बचा पाता और डॉक्टर बोलता है कि सॉरी, सी इज़ नो मोर। ये सुन कर के यहाँ पर अंजलि जो होती है वो बहुत ही परेशान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो क्योंकि उसकी वो आखिरी उम्मीद रहती है और ये सुन कर के वो रोने लगती है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि उसे बहुत तेज़ गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब युवराज ने किया है। वो युवराज के पास फ़ोन करते हैं और युवराज ठाकुर को बोलते हैं कि ये युवराज ठाकुर, तूने मार दिया ना वो ड्राइवर रवि को। तो वो बोलता है हाँ, मैंने मार दिया, अब तू कुछ भी नहीं कर पाएगी, तू कुछ साबित नहीं कर पाएगी अंजलि। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बोलता है। तो अंजलि बोलती है कि तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तो वो बोलता है यहाँ पर इतनी सारी रस्में चल रही है, तू कुछ नहीं कर पाएगी, चल निकल भाग यहाँ से, इस तरीके से वो बोलता है। तभी देखते हैं कि वो बात कर ही रहा होता है। यहाँ पर इतने में चंद्रभान ठाकुर आ जाता है और बोलता है किससे बात कर रहे हो बेटा। तो वो बोलता है कि अंजलि है। तो बोलता है वो अंजलि अवस्थी, ला मैं बात करूँगा। तो वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी करके उससे बात करता है और बोलता है कि अंजलि सुन, तू कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सिवान जिले का ठाकुर हूँ मैं और तू कुछ साबित नहीं कर पाएगी, मेरे बेटे युवराज को कुछ नहीं कर पाएगी तू। तो यहाँ पर वो यहाँ पर उसको धमकी देता है कि अगर तू ज़्यादा कुछ करने की कोशिश की तो जानती है ना कि यहाँ ठाकुर परिवार में जो है वो राजपूत परिवार की जान है जो यहाँ पर है, वो उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इस तरीके से वो यहाँ पर अंजलि को चैलेंज करता है कि जो महक ठाकुर है यानी कि उसका भी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और ये सब सुन करके अंजलि गुस्सा करती है और बोलती है कि चंद्रभान ठाकुर, तुझे छोड़ूंगी नहीं, मिट्टी में मिला दूंगी तुझे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इस तरीके से वो धमकी देती है। तभी बोलता है तू कुछ नहीं कर पाएगी, चल रख फ़ोन। और वो फ़ोन वहाँ पर रख देते हैं फ़िलहाल के लिए। यहाँ पर वो बोलता है कि युवराज, तुमने ही उसको मारा था ना। तो युवराज बोलता है कि हाँ पापा, मैंने ही किया था। तो वो बोलता है कि तू जा शांति से रस्म पूरा कर, वो कुछ नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर देखते हैं कि वो रस्म पूरी करने के लिए चला जाता है युवराज ठाकुर जो होता है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि अंजलि ऐसे भी पुरोहित सर से बोलती है कि जिसने इस रवि को मारा उस गुंडे को मुझे पकड़ना, और पकड़ के लाते हैं। और तभी देखते हैं कि अंजलि उसे मारकर पूछती है कि बता तू कि कहाँ है, किसने कहा था, किसने मारने को तेरे को बोला था, बोल बोल। लेकिन वो नहीं बोलता है। तभी वो बोलती है कि सर इसको हम मार ही देते हैं। तो वो बताते हैं हाँ, वैसे पे भी इसके ऊपर 7 मर्डर केस चल रहे हैं। तो वो यहाँ अंजलि बोलती है कि सर फिर इसको ज़िंदा रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ये ज़िंदा रहेगा तो किसी और को मार देगा। इससे अच्छा है कि आप अपना वो डंडा लाइए और इसको जान से मार देते हैं, लाइए हमें। तभी देखते हैं वो बोलता है कि नहीं, मुझे छोड़ दो। तो यहाँ एसपी पंकज पुरोहित सर बोलते हैं कि ठीक है, तू भाग, चल भाग यहाँ से। और वो भागते हुए जाता है। यहाँ पर उसके पीछे पीछे अंजलि जो होती है, अंजलि और एसपी पंकज पुरोहित सर भी जाते हैं, क्योंकि वो जान करके उसे भगाते हैं, उसे मारने के लिए। और यहाँ पर देखते हैं कि वो जैसे जैसे भागते हुए जाता है, यहाँ एसपी पंकज पुरोहित सर और साथ में ही अंजलि भी भागती है। तभी देखते हैं कि एसपी पंकज पुरोहित सर जो होते हैं वो पीछे पीछे जाता है और देखते हैं कि उस पर गोली चला देते हैं उसके पैर पर, और वो जाकर के गिर जाते हैं। तभी वो उसको उठाते हैं और यहाँ पर अंजलि जो होती है उठाकर पूछती है कि बता, तुझे किसने बोला था मारने को, उसे मारने के लिए किसने भेजा था तुझे, किसने पैसे दिए थे, बोल बता। और अंजलि बार बार उसे मारती है, तभी भी वो नहीं बोलता। तो यहाँ अंजलि बोलती है कि ठीक है सर, इसको जान से मार देते हैं, इस तरीके से बोलते हैं। तो वो अपने जान के डर की वजह से बोलता है कि नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। और यहाँ पर देखते हैं कि वो युवराज ठाकुर का नाम लेता है। तभी देखते हैं कि युवराज ठाकुर का नाम लेता है और अंजलि जो होती है वो शॉक रह जाती है। और वो बोलते हैं कि युवराज ठाकुर ने ही अमन जी को मारा है, युवराज ठाकुर ने उस रवि को मारा है और युवराज ठाकुर ने ही ये सब किया है। वो एविडेंस इकट्ठा कर ही रही होती है अंजलि जो होती है उसे लेकर जाने के लिए, कि इसको लेकर के जाएंगे। तभी देखते हैं कि वहाँ पर चंद्रभान ठाकुर एक गुंडा भेज देता है
जो कि यहाँ पर वो जैसे ही एविडेंस बताने की कोशिश करता है और वो यहाँ पर युवराज ठाकुर का नाम लेता है, इतने में एक गाड़ी आती है जिसमें एक गुंडा होता है और वो गन चला देता है, जो कि दूसरे वाले गुंडे को वहाँ पर लग जाती है। यहाँ अंजलि देखकर हैरान होती है, इस पे पंकज पुरोहित सर भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि देखते ही देखते वो जैसे ही वहाँ पर आते हैं और अंजलि उसे उठाने की कोशिश करती है, वो मर गया होता है। और यहाँ पर एसपी पंकज पुरोहित सर की जो यहाँ उनकी जो वर्दी होती है उस पे भी इसमें खतरा मंडरा रहा होता है, क्योंकि अब वो सस्पेंड भी हो सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो वो बहुत डरे हुए होते हैं और बोलते हैं कि अग्निशिखा अब मैं क्या करूँगा, मेरी नौकरी भी खतरे में आ गई है। तो इस तरीके से वो बोलते हैं हो सकता है मुझे आपकी ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर अंजलि बोलती है कि हाँ, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है सर, मैं हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी। तभी देखते हैं कि वो फिर से फ़ोन करती है अंजलि जो होती है, और यहाँ पर अंजलि फ़ोन करती है तो युवराज ठाकुर के पास और बोलते हैं युवराज ठाकुर अब तो कोर्ट जेल में आने के लिए तैयार हो जा। तो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं कहा। तभी वो बोलते हैं कि तूने मार दिया ना उसको, तो अब तुझे जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इसने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है और मुझे पता चला है कि उस ड्राइवर रवि को तूने ही मारा है और अमन जी को भी तूने मारा है, तू तो जेल जाएगा। ये सब सुन करके वो रोने लगता है चंद्रभान ठाकुर के सामने कि पापा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा है। तभी वो बोलता है कि तू घबरा मत, मैं बात करता हूँ, छोड़। और यहाँ पर देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो बात करता है कि मैं शिवांजलि जिले का ठाकुर। और वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारा आखिरी बार भी चला गया ना अंजलि, और इस तरीके से वो अंजलि को बोलता है। तो अंजलि बोलती है कि आपने मारा है मतलब। तो वो यहाँ पर बोलता है हाँ मैंने मारा, और तेरा वो एसपी वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी भी नौकरी खतरे में जाएगी, इस तरीके से वो बोलता है। तो यहाँ पर अंजलि बोलती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को, और वैसे पे भी तुम्हारे बेटे को तो अब जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने एक पत्नी रहते हुए दूसरी पत्नी ला के रखी, उसने कानून तोड़ा है, तो उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसे तो मैं जेल ला के रहूँगी, क्योंकि पद्मा उसकी पत्नी है और वो उसे छोड़ करके वो दूसरे रीति रिवाज नहीं पूरे कर सकता है, उसे मैं जेल में लाऊंगी। इस तरीके से वो बात करती है। लेकिन यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर बोलता है कि तू कुछ नहीं कर पाएगी, तू हाथ भी नहीं लगा सकती, तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। इस तरीके से वो अंजलि को चैलेंज करता है। और यहाँ पर देखते हैं कि तभी वो यहाँ पर जो बाकी के फोर्स होते हैं पुलिस, वो वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर एसपी पंकज पुरोहित सर वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। यहाँ अंजलि बोलती है कि सर आपको चलना होगा मेरे साथ, युवराज ठाकुर को लेकर आना होगा। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं चलता हूँ। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि कली जो होती है वो सिंदूर लगाती है और बोलती है कि मैं ये सिंदूर किसी और का नहीं होने दूंगी, मैं बर्बाद कर दूंगी तुम्हें आरती हो। इस तरीके से वो बोलती है ये सिंदूर सिर्फ मेरा है, वेद बाबू सिर्फ मेरे हैं। और ये इस तरीके से वो अपने सिंदूर को लगाते हुए बोलती है कि मैं अपना सिंदूर किसी को छीनने नहीं दूंगी, मैं हमेशा अपने मांग में सजा के रखूँगी। इस तरीके से वो बात कर ही रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ तो भी देखेंगे कि चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो कली के पास फ़ोन करता है और कली के पास फ़ोन करके बोलता है कि कली सुनो। तो कली बोलती है कि हाँ, वो बोलता है कि मैं चंद्रभान ठाकुर बोल रहा हूँ। कली बोलती है मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, आप ही तो मेरी नीलामी कर रहे थे। वो बोलता है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, पुरानी बातें भूल जाओ, बस तुम ये बोलो कि तुमको क्या चाहिए। यहाँ पर कली बोलती है कि मुझे जो चाहिए वो मिलेगा। तो बोलता है जो बोलोगी वो मिलेगा। वो वेद के लिए मांग करती है। तो यहाँ पर देखें चंद्रभान ठाकुर बोलता है कि समझ लो कि वेद तुम्हें मिल जाएगा। तो बोलती है कि कैसे कब। तो बोलता है कि ये सब छोड़ो, कैसे कब, बस ये समझ लो कि तुम्हें वेद मिल जाएगा, तुम इन सब चीज़ों को बारे में छोड़ो, बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा युवराज फिर से जेल नहीं जाना चाहता है, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो बोलते हैं कि क्या करना होगा। यहाँ पर बोलता है कि तुम किसी भी बहाने से पद्मा को बस घर के बाहर लेकर के आओ। तो वो यहाँ पर पद्मा को लाने के लिए बोलता है और देखते हैं कि कली जो होती है वो मान जाती है। यहाँ चंद्रभान ठाकुर एक नई चाल चलता है जिसकी वजह से यहाँ अंजलि के ऊपर फिर से एक चारों तरफ मुसीबत आ जाने वाली है। यहाँ पर देखते हैं कि कली जो होती है वो आ जाती है पद्मा के पास। पद्मा खाना बना रही होती है। तो वो बोलती है कि पद्मा मौसी चलिए मेरे साथ बाहर। वो बोलते हैं कि नहीं कली मैं नहीं जाऊँगी, अभी मैं खाना बना रही हूँ। लेकिन वो बोलती है कि बस चलिए, मेरा जी मितला रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे एक दवा लेनी है और सामान लेना है। तो बोलती क्या लेना है। तो बोलती है दवा का बहाना बनाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पद्मा जो होती है वो तैयार हो जाती है और यहाँ देखते हैं कि पद्मा को लेकर के जाती है कली। तो
लंबा रूट रहता है और वो रास्ते में लेकर जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि कली तुम मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो, यहाँ तो आसपास कुछ भी नहीं है। इधर देखते हैं कि इस पंकज पुरोहित सर ये घबराए हुए होते हैं और यहाँ पर पद्मा को लेकर के कली जो होती है वो जाती है और एक सुनसान जगह पर खड़ा कर देती है। तो पद्मा बोलते हैं कि कली कहाँ लेकर आई हूँ, यहाँ तो कोई दुकान नहीं है, क्या है? तो बोलती है बस मैं यही तो चाहती थी, अब कुछ नहीं। और वो चली जाती है और वो बोलती है कि रुको कली रुको, लेकिन कली जो होती है उसकी बात नहीं सुनते और वो वहाँ से जाने लगती है। इतने में देखते हैं कि एक गाड़ी आती है जिसमें बहुत सारे गुंडे होते हैं और वो अचानक से पद्मा के सर पर पीछे से वार कर देते हैं, जिसकी वजह से पद्मा जो है चक्कर खा के गिर जाती है। इधर देखते हैं कि एसपी पंकज पुरोहित सर को लेकर के अंजलि चंद्रभान ठाकुर के घर पे जाती है और उसे अरेस्ट करने के लिए बोलती है कि कहाँ अपने बेटे को बुला। लेकिन वो बोलता है कि यहाँ पर तुम नहीं ले जा सकती हो, तुम्हारे पास एविडेंस क्या है, क्या है? तो वो बोलते हैं कि मेरे पास सब एविडेंस है। उसकी पत्नी जो है पद्मा और पद्मा के होते हुए वो दूसरी औरत नहीं रख सकते हैं घर में और वो कानून के खिलाफ है। तभी देखते हैं कि एसपी पंकज पुरोहित सर को भी वो चैलेंज देते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। एसपी पंकज पुरोहित सर तुमको यहाँ से जाना होगा। एसपी को बोलते हैं कि एसपी तुम जाओ, मैं चंद्रभान ठाकुर हूँ, सिवान जिले का ठाकुर हूँ और पूरे लोकतंत्र का ठाकुर हूँ, तो तुम यहाँ से जाओ। और नहीं जाएगा युवराज। लेकिन यहाँ पर वो अंजलि जो होती है जिद बांध कर बैठते कि नहीं, पद्मा है उनकी पत्नी और वो गवाही देगी। तो इस तरीके से बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तुम पद्मा को लेकर के आओ और अगर वो बोल देती है तो मैं ये सब मान लूँगा। तभी देखते हैं कि वो महक को बुलाता है और बोलता है कि महक तुम कॉल करो पद्मा के पास और पद्मा से पूछो कि क्या उसकी और युवराज की शादी हुई थी, इस तरीके से बोलते हैं। तभी महक वहाँ पर बात करती है। तो आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि चंद्रभान ठाकुर ने अपना खेल खेल दिया और अंजलि को फंसाने के लिए यहाँ पर एसीपी पंकज पुरोहित सर भी फंस चुके हैं, इसलिए वो यहाँ चंद्रभान ठाकुर की बात मान लेंगे, जिसकी वजह से अंजलि के घर में रेड मारेंगे और उस पर 20 लाख रुपए दे करके फंसाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में सही फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।